जय हिंद। आज हम लोग हीमोग्लोबिन का अध्ययन करेंगे। इससे पहले आपको आरबीसी पढ़ा दिया गया है। हीमोग्लोबिन पढ़ने से पहले आप आरबीसी यानी लाल रक्त कण का पूरा वीडियो एक बार देख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। तो देखिएगा, ये जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। तो आपका ये हो गया हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन के ही उपस्थिति के कारण हमारा आरबीसी लाल दिखाई देता है। ये जो हमारा आरबीसी है, यानी ये जो हमारा लाल रक्त कण है, तो हमारा लाल रक्त कण का जो रंग है वो लाल है। वो कैसा है? लाल। तो हमारा लाल रक्त कण का जो रंग लाल है वो हीमोग्लोबिन की ही उपस्थिति के कारण है। कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किसके उपस्थिति के कारण आरबीसी का रंग लाल दिखाई देता है, तो वो होगा हीमोग्लोबिन। देखिए, ये तो हर किसी को पता है कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, और जब से मानव जीवन की या जब से जीवन की उत्पत्ति हुई होगी और आरबीसी आया होगा तो उसमें हीमोग्लोबिन आया ही होगा। लेकिन हम लोग हीमोग्लोबिन के बारे में जानते नहीं थे। हीमोग्लोबिन का परिचय सबसे पहले हमें दिया था हूनफील्ड ने 1840 ईस्वी में। यानी हम बोल सकते हैं कि हीमोग्लोबिन का खोज कब हुआ? हीमोग्लोबिन का खोज कब हुआ? तो हीमोग्लोबिन का जो खोज हुआ है ना साहब, वो 1840 में हुआ है। हीमोग्लोबिन का खोज कब हुआ है? 1840 ईस्वी में। और इस हीमोग्लोबिन का खोज कौन किया है, यानी इसका खोजकर्ता कौन है? इसका खोजकर्ता इस हीमोग्लोबिन का खोजकर्ता कौन है? इसका खोजकर्ता है हूनफील्ड। अब देखिएगा आगे, हीमोग्लोबिन में कौन से तत्व पाए जाते हैं, यानी हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले तत्व। हीमोग्लोबिन में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले तत्व है आयरन और प्रोटीन। और हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले लौह यौगिक कौन है? तो वो है हीमैटिन। समझ गए? तो हीमोग्लोबिन का खोज हुआ 1840 ईस्वी में। इसका जो खोजकर्ता है वो हूनफील्ड है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले तत्व आयरन और प्रोटीन है, और इसमें पाए जाने वाले लौहयस्क हीमैटिन है। कौन है भाई? हीमैटिन है। देखिएगा, यहाँ पुरुष लिखेंगे और यहाँ हम महिला लिखेंगे। तो पुरुष के 100 ml हेमोग्लोबिन में O2 की मात्रा 15% होता है साहब, और महिला के 100 ml हेमोग्लोबिन में O2 की मात्रा 13% होता है। यानी पुरुष के 100 ml हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की मात्रा 15% और महिला के 100 ml हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की मात्रा 13%। ये जो हीमोग्लोबिन है ना, ये प्रोटीन रंजक है। ये क्या है? प्रोटीन रंजक है। ये जो हीमोग्लोबिन है ये प्रोटीन रंजक है। अगर पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन रंजक है। तो ये जो आपका जो हीमोग्लोबिन है ना, ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन रंजक है। हीमोग्लोबिन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन रंजक है, तो वो हीमोग्लोबिन है।
अब देखिएगा, तो अब बताया जा रहा कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन रंजक है। एक तरफ हम लिखेंगे प्रोटीन और दूसरे तरफ हम लिखेंगे रंजक। रंजक रंजक लिखेंगे, ये हो गया रंजक। प्रोटीन में ग्लोबिन पाया जाता है, प्रोटीन जो होता है ना उसमें ग्लोबिन पाया जाता है, और रंजक जो होता है ना उसमें हीम पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है? हीम। प्रोटीन में ग्लोबिन की मात्रा होता है 96% और हीम की मात्रा होता है 4%। यानी हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो एक प्रोटीन रंजक है। वो क्या है? एक प्रोटीन रंजक। तो एक तरफ हम प्रोटीन कह दिया, दूसरी तरफ रंजक कह दिया। प्रोटीन में आपको ग्लोबिन की मात्रा देखने के लिए मिलेगा और रंजक में हीम की मात्रा। ग्लोबिन 96% होता है, हीम होता है 4%। देखिएगा, ये जो हीम जो होता है ना इसी में आयरन होता है, इसी में आयरन होता है। हीम जो होता है जैसे यहाँ पे लिख दिए हैं आपका, देखिएगा आयरन। तो ये जो हीम जो होता है ना इसी में आयरन होता है। और इस हीम का कार्य है, इस हीम का कार्य है ऑक्सीजन को बांधना, बांधना और ऑक्सीजन को छोड़ना। यानी हीम में ऑक्सीजन बांधने और छोड़ने की क्षमता होती है, क्षमता होती है। अब जहां तक कि ग्लोबिन की बात की जाए, ये जो ग्लोबिन जो होता है ना वो O2 और CO2 को सहयोग करता है। इसे O2 और CO2 को सहयोग करने की क्षमता होती है। ये किस में होता है? ग्लोबिन में होता है। इतना आप समझ गए होंगे। फिर से इसको दोहरा देते हैं, एक बार देख लीजिएगा। हीमोग्लोबिन का खोज कब हुआ है? 1840 में। खोजकर्ता होनीफेल्ड। तत्व आयरन प्रोटीन। लौह यौगिक हीमैटिक। पुरुष के 100 ml हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की मात्रा 15%। महिला के 100 ml हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की मात्रा 13%। हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन रंजक है। बाकी तो नीचे देख ही रहे हैं। अब चलते हैं, एक व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितना होना चाहिए? तो व्यक्ति में देखिएगा, एक हम पुरुष लिखेंगे और एक महिला। हीमोग्लोबिन जो है उसका जो कण जो होता है उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? अब देखिएगा, ये आपका हीमोग्लोबिन है, ये आपका हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन रहता किस में है? आरबीसी में रहता है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी में रहता है और इसी की उपस्थिति के कारण आरबीसी का रंग लाल रहता है। तो क्लियर, अगर हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो आरबीसी बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन का कण कमेगा तो आरबीसी का कण कमेगा। इतना तो जानते ही हैं। तो देखिएगा, अब पुरुष में हीमोग्लोबिन का कण कितना होना चाहिए पुरुष में, और महिला में कितना होना चाहिए? यानी पुरुष में हीमोग्लोबिन की कण का मात्रा कितना होना चाहिए और महिला में कितना होना चाहिए? तो पुरुष में ये होना चाहिए 13.8 से लेकर 17.2 ग्राम, 17.2 ग्राम प्रति डेसीलीटर। और महिला की अगर बात किया जाए तो महिला में 12.1 से 15.1 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। तो देखिए, पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा इतना होना चाहिए और महिला में इतना। यानी पुरुषों में अधिकतम जो है ना वो 17.2 दे दिया है और महिला में न्यूनतम, फिर से
पुरुषों में अधिकतम जो है वो 17.2 और न्यूनतम जो है वो 13.8। यानी अगर आप पुरुष हैं, अगर आप में 17.2 से ज़्यादा हीमोग्लोबिन हो गया है ग्राम प्रति डेसीलीटर में, तो आप में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ गई है। अगर आप में हीमोग्लोबिन इतना से कम हो गया है तो आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम गई है। उसी तरह से महिला में 15.2 जो है वो अधिकतम है, 12.1 जो है वो न्यूनतम है। तो देखिएगा साहब, हीमोग्लोबिन को कमने से भी बीमारी होती है और बढ़ने से भी नुकसान होता है। यानी हीमोग्लोबिन को एक लेवल में रहना चाहिए हमारी बॉडी में। अगर हीमोग्लोबिन बढ़ेगा फिर भी नुकसान है, हीमोग्लोबिन कमेगा फिर भी नुकसान है। तो देखिएगा, अगर हीमोग्लोबिन बढ़ता है तो क्या होता है और कमता है तो क्या होता है। तो देखिए, ये हीमोग्लोबिन है आरबीसी। तो अगर हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो क्या होगा और कमेगा तो क्या होगा, यही ना है। तो अगर हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, मान लेते हैं कि हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, तो उसका जो घनत्व है ना वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर हीमोग्लोबिन की कण बढ़ जाएगी, अगर हीमोग्लोबिन इतना से ज़्यादा हो जाता है तो उसका जो घनत्व है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। और घनत्व को बढ़ने से हीमोग्लोबिन गाढ़ा हो जाएगा। घनत्व को बढ़ने से क्या होगा, हीमोग्लोबिन गाढ़ा हो जाएगा, जिससे उसका जो स्पीड है वो कम जाएगी। और ब्लड की स्पीड कमना भी हमारे लिए खतरनाक है साहब। और इस घटना को यानी हीमोग्लोबिन या आरबीसी की कण या उसकी कोशिकाओं को बढ़ना पॉलीसाइथोमिया कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉलीसाइथो कहलाता है। पॉलीसेथेमिया, ये क्या कहलाता है, पॉलीसेथेमिया होगा, पॉलीसेथेमिया। तो इस घटना को हम कहते हैं पॉलीसेथेमिया, यानी हीमोग्लोबिन को आवश्यकता से अधिक हो जाना पॉलीसेथेमिया कहलाता है। इसमें व्यक्ति का जो त्वचा जो होता है वो लाल हो जाता है, वो व्यक्ति का जो चेहरा होता है वो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। अब हीमोग्लोबिन को कमना, यानी कहने का मतलब पुरुष में इससे भी नीचे हो जाता है और महिला में इससे भी नीचे हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन को कमने से भी एक बीमारी होती है, वो होती है एनीमिया, जिसे रक्त क्षीणता कहते हैं, एनीमिया। तो देखिए, हीमोग्लोबिन को बढ़ना पॉलीसेथेमिया कहलाता है और हीमोग्लोबिन को कमना एनीमिया कहलाता है। ये चीज़ को फिर से दोहरा रहे हैं। हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन का एक लेवल दिया गया है कि पुरुष में इतना होना चाहिए और महिला में इतना होना चाहिए। अगर पुरुष में उस लेवल से ज़्यादा या महिला में उस लेवल से ज़्यादा हीमोग्लोबिन हो जाता है तो उस बॉडी में जो रक्त का जो घनत्व होता है वो बढ़ जाता है, जिससे होता यह है कि रक्त फ्लो नहीं कर पाता है, उसका स्पीड नहीं बढ़ पाती है, इससे भी नुकसान होता है। और इस बीमारी में होता यह है कि बॉडी का जो त्वचा होता है या मनुष्य का जो शरीर होता है पूरी तरह से लाल हो जाता है। और इस घटना को हम पॉलीसेथेमिया कहते हैं। पहाड़ी इलाका में रहने वाले लोगों में थोड़ा ये बीमारी दिखा जाता है, तो उनको तो ऑक्सीजन की कमी से दिखा जाता है, लेकिन नॉर्मली मैदानी क्षेत्र में भी रहने वाले लोगों में ये तब देखा जाता है जब उसके बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन कम गया है फिर भी एक बीमारी होगा, इसे कहते हैं एनीमिया, यानी खून की कमी से ये बीमारी होती है। मानव का जो रक्त होता है ना, चाहे मानव हो या स्तनधारी हो, कोई भी हो, तो ये जो मानव का जो रक्त होता है ना वो लाल होता है। अब देखिए साहब, सिर्फ मानव का नहीं होता, और भी बहुत सी चीज़ों को होता है, हम सिर्फ उदाहरण के रूप में लिख रहे हैं। तो मानव का जो रक्त होता है ना वो लाल होता है, ये हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। तो कभी पूछा जाए कि मनुष्य का रंग या मानव का जो रक्त है वो लाल होता है किसके उपस्थिति के कारण, हीमोग्लोबिन। अब देखिए, कॉकरोच का जो रक्त होता है ना वो सफ़ेद होता है। कॉकरोच का जो रक्त होता है वो सफ़ेद होता है, वो हीमोलिम्फ के कारण होता है। हीमोलिम्फ कॉकरोच का जो रक्त होता है वो सफ़ेद होता है, वो किसके उपस्थिति के कारण, हीमोलिम्फ। कॉकरोच जानते हैं एक मांसाहारी जीव, मांसाहारी है।
इसके 13 हृदय कोष्ठ होते हैं, कॉकरोच के 13 हृदय कोष्ठ होते हैं। अब देखिएगा ऑक्टोपस, ऑक्टोपस जो है ना वो एक समुद्री जीव है। इसका रंग जो होता है ना वो नीला होता है। इसका रंग नीला हीमोसाइनिन के कारण होता है, हीमोसाइनिन के कारण। फिर से एक बार देखिएगा, मानव का रक्त लाल हीमोग्लोबिन के कारण, कॉकरोच का रक्त सफेद हीमोलिम्फ के कारण, और ऑक्टोपस का रंग नीला हीमोसाइनिन के कारण। ऑक्टोपस में जानते हैं 8 भुजा होता है, और ये भुजा के ही मदद से ऑक्टोपस समुद्र में तैरती है, यानी पानी में तैरती है। अब देखिएगा एक बीमारी होता है जिसे कहा जाता है, इस देखिएगा एक बीमारी है जिसे कहा जाता है थैलेसीमिया, थैलेसीमिया कहा जाता है। उस बीमारी को कहा जाता है थैलेसीमिया, थैलेसीमिया। तो देखिएगा साहब एक बीमारी है, उस बीमारी को क्या कहा जाता है? थैलेसीमिया, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है 8 मई को। थैलेसीमिया दिवस क्या मनाया जाता है? 8 मई को। तो एक बीमारी है जिस बीमारी का नाम है थैलेसीमिया, और थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है 8 मई को। और 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाने का मकसद है कि पूरे विश्व के लोगों को इस बीमारी से जागरूक करना। ये बीमारी जो है वो आनुवांशिक बीमारी है, आनुवांशिक बीमारी है, यानी ये बीमारी बच्चों में उसके माता पिता से होते हैं। और इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति के रक्त में, इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति के लाल रक्त कण में हीमोग्लोबिन कम जाता है, या हीमोग्लोबिन बनना बंद हो जाता है, जिसके कारण ये बीमारी होती है। यही बीमारी आगे चलकर एनीमिया का भी रूप ले जाता है, और इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को हमेशा कुछ दिनों पर रक्त चढ़ाना पड़ जाता है।